हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लक्ष्य टेस्ट सीरीज। आपका इसमें टेस्ट सीरीज में टेस्ट नंबर 10 के फिजिक्स के पोर्शन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41 हम डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन आपके पास है उसमें बोला गया है कि इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन आपको निकालना है रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज। नाउ बच्चों, एक बात हमें यहाँ पे पता है कि अगर हम बात करते हैं लाइमन सीरीज की, तो जो आपका जंप n इज इक्वल टू 2 से 1 में होता है उसमें आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलती है। सिमिलरली अगर आप बाल्मर सीरीज की बात करेंगे तो वो जंप n इज इक्वल टू 3 से 2 की तरफ होना चाहिए। यूजिंग द रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर्मूला, सबसे पहले हम उस इक्वेशन को लिखेंगे। सो 1 अपॉन लैम्डा, हम लाइमन के लिए लिख रहे हैं पहले। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं दिस इज 1 अपॉन लैम्डा 1 इज ये 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, तो ये 3/4 आर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे बाल्मर सीरीज की, तो लैम्डा बी, इसकी जंप जो है आपकी 3 से 2 पे होती है। तो 1/4 माइनस 1/9, 4 और 9 का एलसीएम लेंगे 36। दिस इज 4 9s आर 36 एंड 9 4 आर 36, तो 4, ये आएगा आपका 5r/36। अभी देखिए 1 अपॉन लैम्डा एल की वैल्यू आ गई, 1 अपॉन लैम्डा बी की वैल्यू आ गई, बट रेशियो पूछा गया है लाइमन टू बाल्मर। तो आप लैम्डा एल को लिख सकते हैं 4r/3, 4/3r, दिस इज योर लैम्डा एल। इसी तरह से अगर हम बात करें लैम्डा बी की, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 36/5r आ जाएगा। ये देखिए आपकी लैम्डा बी की वैल्यू आ गई। अब लैम्डा एल और लैम्डा बी की वैल्यू आ गई है, आपको उसका रेशियो निकालना है। सो लैम्डा एल अपॉन लैम्डा बी, दिस इज 4/3r/36/5r। 4/3r लिखेंगे इंटू 5r ऊपर जाएगा अपॉन 36। 4 9s are 36, this is 5, r will cancel, so 5/27 आपका जो है रेशियो आ रहा है, यानी 5:27 के रेशियो में इन दोनों की वेवलेंथ है। सो आपका आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज टोटली क्लियर टू यू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक न्यूक्लियर रिएक्शन दी हुई है और आपको इस न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में बताना है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। क्या ये फ्यूजन रिप्रेजेंट कर रही है, फिजन रिप्रेजेंट कर रही है, बीटा डिके कर रही है, अल्फा डिके कर रही है, गामा डिके भी ऑप्शन हो सकता है। इनमें से कौन से क्या वो रिप्रेजेंट कर रही है, आपको ये बताना है। अल्फा डिके भी कर सकती है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमें उसको डिस्कस करना है। अगर हम इस न्यूक्लियर रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो हमें ये चीज दिख रही है कि यहाँ पे आपका मास नंबर देखिए सेम है। दिस इज ए एक्स जेड, z+1 वाई ए प्लस, ये देखिए कुछ एमिशन हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए आपके मास नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज इन मास नंबर। और अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो वो 1 से इंक्रीज हो रहा है। यू कैन से दैट एटॉमिक नंबर तो ना, अगर हम गामा डिके की बात करें तो हमें पता है कि गामा डिके में ऐसा कोई भी चेंज नहीं होता है मास नंबर या चार्ज में, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। आप फ्यूजन की बात करें तो फ्यूजन में तो कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पे ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। तो एक चीज है जो टूट रही है, आपको कॉम्बिनेशन तो दिख ही नहीं रहा है, तो फ्यूजन का ऑप्शन भी गलत हो गया। फिशन की बात करें तो फिशन में जो आपकी ब्रेकिंग होती है आपको क्लियरली दो पार्ट्स में दिखती है कि एक बड़ा सा जो आपका एटम है वो ब्रेक कर रहा है दो अलग अलग चीजों। यहाँ पे ऐसी कोई ब्रेकिंग भी नहीं है, बचता है बीटा और अल्फा डीके। तो आपको ये पता है कि अल्फा डीके में तो आपका आपका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों चेंज होते हैं और दोनों डिक्रीज होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। सो यू कैन से कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि बीटा डीके ऑप्शन आपका सही है। और आप ये देख भी सकते हैं कि ये आपका बीटा एमिशन है। तो दोनों तरह से आप इस पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्शन में समझ सकते हैं कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बीटा डीके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 1 अल्फा एंड 2 बीटा एमिशंस, अगर आपके पास
एक कॉम्बिनेशन में अल्फा का एक एमिशन हो रहा है और 2 बीटा एमिशन हो रहा है, तो ओवरऑल नेट रिजल्ट क्या होगा? आपसे नेट रिजल्ट पूछा गया। अगर हम नेट रिजल्ट की बात करें तो देखिए, हमें ये पता है कि जब बीटा एमिशन होता है तो अब आप ये चीज समझ गए हैं कि मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। एटॉमिक नंबर, अगर आप एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है 1 से। इसी तरह से अगर हम अल्फा एमिशन की बात करें तो आप देखिए, अल्फा एमिशन में अगर हम मास नंबर की बात करें तो मास नंबर में डिक्रीमेंट होता है, वो भी 4 का। और अगर हम बात करेंगे इसी में आपके एटॉमिक नंबर की, तो अगर मैंने एटॉमिक नंबर की बात की तो उसमें भी डिक्रीमेंट होगा 2 का। तो देखिए, आपके बीटा एमिशन और अल्फा एमिशन में ये है कि आपको ये पूरी कंडीशन पता होनी चाहिए कि अगर हम बीटा एमिशन की बात करें, यहां पे अगर गामा की बात होती तो कोई भी चेंज नहीं होता ऐसा, बट बीटा की बात कर रहे हैं तो आपका मास नंबर चेंज नहीं हो रहा है, एटॉमिक नंबर आपका इंक्रीज हो रहा है। तो क्वेश्चन में बोला गया है एक अल्फा एमिशन और 2 बीटा एमिशन। तो अगर अल्फा एमिशन 1 है तो देखिए मास नंबर 4 से कम हुआ, और बीटा एमिशन 2 है तो मास नंबर बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। तो नेट रिजल्ट क्या हुआ? नेट रिजल्ट हुआ आपका मास नंबर में 4 का डिक्रीमेंट। अब आप एटॉमिक नंबर देखिए, तो देखिए बीटा 2 एमिशन है, यानी कि एटॉमिक नंबर 2 बढ़ेगा, तो आपकी 2 एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे। और इसी तरीके से आपके 2 एटॉमिक नंबर कम हो जाएंगे जब आपका एक अल्फा एमिशन हो रहा है, तो 2 एटॉमिक नंबर कम हो जाएंगे। नेट हो गया आपका अनचेंज। तो अब आपके पास इनमें से कोई भी ऑप्शन है, आपको अगर ये बोला गया है कि आपका मास नंबर 4 से कम हो गया तो वो सही है। आपसे बोला गया है कि आपका अनचेंज है एटॉमिक नंबर, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड अगर आपसे ये बोला गया है कि आपका मास नंबर 4 से कम हो रहा है और आपका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो रहा है, तो वो आपका पर्टिकुलर ऑप्शन भी करेक्ट है। अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस को देखें, मास नंबर 2 से कम हो रहा है, नहीं, दैट इज नॉट ट्रू। 4 से हो रहा है, मास नंबर रिड्यूसेस बाय 6, नॉट एट ऑल। एटॉमिक नंबर रिड्यूसेस बाय 2, नहीं। एटॉमिक नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड, दिस इज द राइट ऑप्शन। तो आई होप आपको इस कॉम्बिनेशन में कि एक अल्फा और 2 बीटा का एमिशन हो रहा है, आपको ये समझ में आ गया होगा हाउ इज दिस हैपनिंग। आगे बढ़ते हैं, लेट अस सी दिस क्वेश्चन नंबर 44। इसने बोला गया है कि लिथियम न्यूक्लियस का जो मास है वो उसके सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन से 0.042 U कम है, और ये बोला गया आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ द लिथियम न्यूक्लियस निकालनी। ठीक है, लेट अस ट्राई टू डू दिस, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए आपको मास डिफेक्ट दिया हुआ है, कितना दिया है? 0.042 U, ये दिया हुआ है आपको मास डिफेक्ट। और आपसे बोला गया है कि आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालनी। अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो इस मास डिफेक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे C स्क्वायर, सिंपल, ये फॉर्मूला में पता है। इफ वी आर गोइंग टू डू दिस, तो दिस डेल्टा M 0.042 और C स्क्वायर की वैल्यू 931 के आसपास होती है, 931.5.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी आ गई इस लिथियम के न्यूक्लियस की। बट आपसे पूछा गया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो यहां पे आप देखेंगे कि जो आपका मास नंबर है वो 7 है, तो आपको जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालनी है तो आपको उस मास नंबर से डिवाइड करना है। सो इट शुड बी 0.042 931 अपॉन दिस 7। अब आपने क्या किया, बाइंडिंग एनर्जी जो आपने निकाली है आपने उसको मास नंबर से डिवाइड कर दिया, तो पर न्यूक्लियॉन आपकी बाइंडिंग एनर्जी यहां पे आ रही है। Solving this, we are going to get the option 5.6, 7, 6 का 42, this is 0.06, 6 9 जा 54, 54 के आसपास आंसर आएगा। So this is the most logical answer here we can get. तो आपका आंसर है 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन नंबर 44 विल बी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनर्जी रिलीज इन द फिशन ऑफ अ सिंगल यूरेनियम न्यूक्लियस इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे बोला गया है फिशन रेट जो है वो है आपका ऑफ अ यूरेनियम फिल्ड रिएक्टर ऑपरेटिंग एट अ पावर लेवल ऑफ 5 वाट। आपको निकालना है यहाँ पे फिशन रेट। हम सब ये चीज जानते हैं, अगर हम पावर की बात करें तो पावर है आपकी कितनी एनर्जी यूज हो रही है पर यूनिट टाइम। पावर
सबसे जो इजी फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं वो है वर्क डन पर यूनिट टाइम। हम ये जानते हैं वर्क एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल, दिस इज एक्चुअली एनर्जी पर यूनिट टाइम। फ्रॉम दिस हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि फिशन रेट ऑफ अ यूरेनियम फिल्ड रिएक्टर ऑपरेटिंग एट अ पावर लेवल ऑफ 5 वॉट। तो आपको पावर दी गई है 5 वॉट। तो फ्रॉम हियर हम क्या कर सकते हैं, दिस P इज इक्वल्स टू E बाई टी। बट यहां पे इन्होंने बोला है कि सिंगल न्यूक्लियस, तो कितने न्यूक्लियस की बात हो रही है, कितने, तो यहां पे आप n लिखेंगे उसके नंबर का। फ्रॉम हियर अगर आप फिशन रेट की बात करेंगे तो n अपॉन टी इज द फिशन, तो फिशन रेट इज n अपॉन टी। तो आप इस फॉर्मूले में इस E को शिफ्ट करिए, इट इज P अपॉन E। P पावर आपको दी गई है 5 वॉट। और एनर्जी की अगर हम बात करेंगे यहां पे तो देखिए 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दिस 5 वॉट वैसा का वैसा रहने देंगे, जूल पर सेकेंड। 200 मेगा इसको 10 टू पावर 6 कर लेंगे, इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 हो जाएगी। तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए 6 और 19 है तो ये आपका हो गया 13, माइनस में 13 हो गया, और ये दो जीरो जो है ये 10 टू द पावर 2 है, तो -13 में दो और कम हो गए, -11। दिस विल कम आउट 5 अपॉन 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -11। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस पोर्शन को, बट बिकॉज यहाँ पे देखिए ऑप्शंस 10 टू द पावर -10, 10 टू द पावर 11, 10 टू द पावर -16, 10 टू द पावर -17 दिए हैं। तो यहाँ पे हम लॉजिक का यूज करेंगे, एलिमिनेशन का यूज करेंगे। ये 10 टू द पावर -11 ऊपर जाएगा, जैसे ही ऊपर जाएगा आपकी सिर्फ एक ही पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इतनी, जो कि ये है। तो आपका ऑप्शन भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे सही हो गया। आपको कैलकुलेशन में टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करना। द करेक्ट ऑप्शन इज, बिकॉज ये -11 ऊपर जाएगा तो आपके पास एक ही आंसर आ रहा है जो इतना हाई वैल्यू का है, बाकी सब आपके टू द पावर माइनस में रेज। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे समझ के इसको टिक लगा के अपना टाइम कैलकुलेशन में सेव कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन नंबर 46 की, फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है? पहला है होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर एंड द ट्राइवेलेंट एटम आर डोपेंट। कि जब भी कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है तो हम क्या करते हैं, अगर हम बात करें पी टाइप की, तो वहां पे जितने भी आपके ट्राइवेलेंट एटम्स हैं उनकी डोपिंग करी जाती है यूज करके इन पी टाइप सेमीकंडक्टर में, और आप वहां पे वैलेंस जो होल्स हैं उनको प्रोड्यूस करते हो। तो अगर आप इन ऑप्शंस को देखेंगे, होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर एंड ट्राइवेलेंट एटम है उनको डोपेंट की तरह यूज किया गया है। होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर, पेंटावेलेंट एटम को डोपेंट की तरह यूज किया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर द डोपेंट की इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर एंड ट्राइवेलेंट। तो हम ये जानते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो आप जो बॉम्बार्डमेंट करेंगे वो आप ट्राइवेलेंट से करते हैं। तो जो ये ट्राइवेलेंट एटम्स है इन्हीं को हम यूज करते हैं एज द डोपेंट, इन्हीं से बॉम्बार्डमेंट करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे बहुत सारे वैलेंस जो होल्स क्रिएट होते हैं वही उसी की वजह से आपका मेजॉरिटी कैरियर बनता है। सो द ऑप्शन ए इज डायरेक्टली करेक्ट, आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इन अ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, एक कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, इसमें ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर आपको दिया गया है 3 वोल्ट। आपको वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर यानी कि VC दिया गया है 3 वोल्ट। रेजिस्टेंस ऑफ द कलेक्टर इज 3 किलो ओम। The resistance of the collector is 3 किलोग्राम if the current gain is 100। करंट का जो गेन है बीटा से हम शो करते हैं वो 100 है। एंड द बेस रेजिस्टेंस, को बेस रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 2 किलो ओम। तो आपसे पूछा गया है वोल्टेज एंड पावर गेन ऑफ द एम्पलीफायर। जो एम्पलीफायर है उसका वोल्टेज गेन निकालना है और उसके बाद आपको पावर गेन निकालना है। अगर हम वोल्टेज की बात करें तो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, और वो है बीटा RC/RB। डायरेक्ट इक्वेशंस दी, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आपको सीधे सीधे इन वैल्यूज को पुट करके निकाल लेना है। इसका एक और लेंदी तरीका है, बट बिकॉज यहाँ पे वैल्यूज इस तरह से अरेंज्ड है कि आपको उसको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जस्ट पुट द वैल्यूज, बीटा 100, RC की वैल्यू है 3 किलो ओम,
अपॉन दिस इज 2 किलो ओम। किलो ओम से किलो ओम भी कट जाएगा, सो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज 150। तो वोल्टेज गेन जो है आपका वो 150 आ रहा है। अगर हम बात करते हैं पावर गेन की, तो पावर गेन के लिए हम इस करंट गेन को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जो वोल्टेज गेन है उससे। So what will we get? 100 into 150. So this will be 15,000. So your answer should be 150, 150. This option C is the correct answer. आपका यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। दिस इज हाउ वी कैन गेट दिस। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, आपको इन फॉर्मूलों को पुट करना है, यू विल गेट द आंसर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 की, एक सर्किट डायग्राम आपको शो किया गया है और आपसे पूछा गया है किस तरह के लॉजिक गेट को ये शो कर रहा है। आपके पास यहाँ पे 4 लॉजिक गेट्स दिए हैं, नॉर, एंड, और नैंड दिए हुए हैं, और आपसे पूछ रहा है कि ये जो आपके पास सर्किट डायग्राम है ये किस तरह के आपके पर्टिकुलर लॉजिक गेट को शो कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, कॉपी कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 6 वोल्ट का आपका हाई पोटेंशियल की एक जगह है। देखिए यहाँ पे अर्थिंग है, आपके सर्किट यहाँ 2 जगह पे स्विच लगे हैं जो कि ज्वाइन हो सकते हैं। जब ये ओपन है तो 0 0 की आपने इनको नंबरिंग करके रखी हुई है। यहाँ पे आपका एक एलईडी बल्ब लगा है, ये आपका रेजिस्टेंस है। तो देखिए आपका जो यहाँ से करंट फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से, वो इस रेजिस्टेंस से तो 100% क्रॉस करेगा। उसके बाद उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, मैं कहाँ से जाऊं और अर्थिंग की तरफ पहुंचूं। तो दिस इज द वे इट विल ट्रैवल। अब हमें यहाँ पे देखना है कि हम जो इनपुट्स ले रहे हैं उससे हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। तो ए और बी को आप इनपुट ले लीजिए, आप ए और बी दोनों को लिखिए इनपुट में, और आप आउटपुट उसके हिसाब से चेक करिए। वो जिससे मैच करेगा हम उस गेट से उसको ज्वाइन कराएंगे। अगर देखिए यहाँ पे ए और बी स्विच दोनों 0 का मतलब है खुले हुए हैं, देखिए ओपन है। तो इसमें क्या होगा, अगर ये दोनों ओपन है तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, जो ये फ्लो हो रहा है ये यहां पे नहीं जाएगा, यहां पे नहीं होगा, ये इस बल्ब को ग्लो कराएगा और फिर इस रेजिस्टेंस से होते हुए इट विल गो टू द ग्राउंड, यानी दिस बल्ब इज ग्लोइंग, आपको आउटपुट मिल रहा है। तो ये पहला आपका 1 आ गया। नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए आपने ए को ज्वाइन करा दिया, ए को ज्वाइन कराया मतलब आपने ए को 1 कर दिया यहां से आप, पर बी को आपने नहीं कराया, ओपन है तो वो 0 है। नाउ लेट अस सी व्हाट विल हैपन। अगर इस तरह से इसको ज्वाइन करा देंगे, देखिए यहां से आपका जो ये आ रहा है करंट, इट विल डायरेक्टली चूज टू गो फ्रॉम हियर, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। करंट फ्लोज इन द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जहां उसको सबसे कम रेजिस्टेंस मिलेगा तो उसके पास 2 रास्ते हैं, यहां से चला जाए, यहां से चला जाए। इट विल चूज कि मैं इस पार्ट से जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ मिल रहा है। तो डायरेक्टली इट विल फ्लो लाइक दिस, आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, दिस इज 0। अगला ऑप्शन समझने की कोशिश करते हैं। इस बार देखिए आपका ए ओपन है और आपने बी को ज्वाइन करा, तो फिर से देखिए वही सेम प्रोसेस होगा, ये लीस्ट रेजिस्टेंस के पाथ को फॉलो करेगा, यानी ए 0 है, बी 1 है, तो आपका आंसर फिर से यहाँ पे 0 आएगा। एंड लास्ट इज, अगर आपने दोनों को ज्वाइन करा दिया, यानी दोनों को आपने 0 0 के इनपुट पे रखा, सॉरी 1 1 के इनपुट पे रखा, 0 को हमने उल्टा माना है, तो बोथ ऑफ देम विल बिकम 1। देखिए इसको 1 के इनपुट पे रखा, इसको 1 के इनपुट पे रखा। अगर ये 1 और 1 के इनपुट पे हैं तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इन दोनों से जाएगा वो, उसकी ग्राउंडिंग हो जाएगी, तो बल्ब विल नॉट ग्लो। आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो और गेट के बारे में आप ये चीज जानते हैं कि अगर और गेट में जो इसकी हाईएस्ट वैल्यू है उसको लिया जाता है, तो ये और का उल्टा है। हमें जनरली नॉर या नैंड याद नहीं रहते, तो और एंड से समझने की कोशिश करते हैं, ये और गेट का ऑपोजिट है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू से इज, ये आपका नॉर गेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर ये नॉर गेट की तरह बिहेव कर रहा है, आपका ये आंसर यहाँ पर सही। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू, आपको ये चीज समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। अगर हम यूनिवर्सल गेट की बात करें तो यूनिवर्सल गेट का ये मतलब है ऐसा कौन से पर्टिकुलर यहाँ पे गेट्स हैं, लॉजिक गेट्स हैं, जिनको यूज करके आप सारे आउटपुट ले सकते हैं। आप कोई भी डिजायर्ड आउटपुट चाहें आप उसको ले सकते हैं। तो इन सब में नैंड गेट, इवन नॉर का ऑप्शन भी सही है, अगर नॉर होता तो इट वुड हैव बीन आल्सो करेक्ट। आप नैंड गेट या नॉर गेट को यूज करके इनमें से किसी को भी रेप्लिकेट कर सकते हैं।
आप 2 नैंड लगाएंगे, उनके साथ एक और नैंड लगाएंगे, आप सबको ज्वाइन करेंगे, आपको आउटपुट इस तरह से मिलेंगे कि आप अगर और गेट बनाना चाहते हैं, आप एंड गेट बनाना चाहते हैं, आप कोई भी ऐसा लॉजिक गेट बनाना चाहते हैं, आप नैंड या नॉर को यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, तो डायरेक्टली रिमेंबरिंग क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका एक फिगर है जो कि लॉजिक सर्किट दिखा रहा है, आपके 2 इनपुट हैं, ए और बी बोला गया है आपके इनपुट है, एंड आपका आउटपुट भी देखिए यहाँ पे सी दिया गया है। तो आपके पास इनपुट और आउटपुट है, ये ए है आपका इनपुट, बी है आपका, और यहाँ पे देखिए आउटपुट है। तो अगर इस लॉजिक सर्किट की बात करें, ए और बी आपके इनपुट हैं, आपका सी आउटपुट है, वोल्टेज वेव दिखाई गई है अक्रॉस ए बी एंड सी। हमें यहाँ पे लॉजिक बताना है सर्किट गेट कौन सा है। वेरी इजी, लेट अस ट्राई दिस। तो अगर आप इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम 0 0 समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप 0 0 देखेंगे ए और बी में, देखिए ये 0 है, ये 0 है, आपका आउटपुट वेव फॉर्म भी 0 आ रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, सपोज करिए 1 0 1 फॉर ए, तो ए 1 है, ये देखिए ए 1 है, बी आपका 0 है, तो आपको 1 मिल रहा है आउटपुट। अनदर वन इज, अगर हम इसको 0 और इसको 1 करते हैं, तो ए को 0 किया है यानी यहां कहीं, और बी आपका 1 है, देखिए ये केस है 0 एंड 1, तो अगर आपने 0 और 1 करके रखा है तो भी आपका आउटपुट यहाँ पे 1 आ रहा है। 0 0, हाँ 1 1 देखिए बचा है, हम 1 और 1 को चेक करेंगे, दिस इज 1, दिस इज 1, और 1 1 भी आपका 1 आ रहा है, 1। तो आई होप आपको ये याद होगा कि अगर आपके पास 2 ऑप्शन में से हाईएस्ट वैल्यू वाला आ रहा है तो वो आपका और गेट होता है, यानी यहां पे आपका आंसर और गेट हो जाएगा। दैट इज इट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं। आप आयाम की टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने के बाद इन क्वेश्चंस को अभी देख रहे हैं। दैट इज इट, आपके फिजिक्स के ये सॉल्यूशंस। थैंक यू सो मच।